Lord. हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम सब चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं और माता कलिसिया हमें बारंबार याद दिलाती है कि ये जो समय है, जितना ज़्यादा हो सके आप पुण्य कमा सकते हैं, और उससे बड़ी बात है जितना हो सके आप ईश्वर से दया पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें तो एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा दया पाई है और उसने ईश्वर की दया के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। कौन है वो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ही वॉज द किंग। सबसे ज्यादा उसने दया पाई और उसने सबसे ज्यादा दया के बारे में लिखी, और उसके नाम पर लोग प्रभु यीशु से जब भी प्रभु को पुकार कर कहते थे तो उनका नाम जरूर लेते थे। सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। क्योंकि राजा दाऊद ने सबसे ज्यादा दया के बारे में लिखी है और उसने दया भी पाई। लेकिन आप उसके जीवन के बारे में देखें तो क्या हुआ था। यदि हम सामुएल के ग्रंथ, दूसरा सामुएल के ग्रंथ में जाएंगे और उसके अध्याय 12 में पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये वचन अभी ही मुझे मिला। तो यहाँ पर आते हैं, राजा दाऊद के बारे में वहाँ बताया कि राजा दाऊद क्या किया था। राजा दाऊद ने उसके पहले अध्याय में कुछ गलत काम किए थे। एक स्त्री के साथ में उन्होंने व्यभिचार किया था और उसके पति को उसने मरवा डाला था, और वो सोच रहा था कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन सब कुछ सही नहीं था। इसलिए नबी नाथन 12वें अध्याय में आकर के राजा दाऊद के पास आए और उन्होंने क्या कहा। नाथन ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति थे। ये कहानी बता करके, एक दृष्टांत बता करके बताया कि आपने क्या किया है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, जब राजा दाऊद के उस दृष्टांत के रूप में उसी की कहानी जब नबी नाथन ने रखा कि एक धनी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति पर किस तरह से अत्याचार करता है, तो राजा दाऊद का क्रोध भड़क उठा और उसने नाथन से पूछा, जीवंत ईश्वर की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसका वह प्राणदंड के योग्य है। और आगे जब राजा दाऊद पूछते हैं कि वो धनी व्यक्ति कौन, धनी व्यक्ति कौन है, वो धनी व्यक्ति कौन था? राजा दाऊद खुद। और उसी समय उनको एहसास होता है, उनको मालूम होता है कि उन्होंने गलती करी है। अब आगे हम देखते हैं कि नबी नाथन जो है, ये जो इनके ऊपर जो जजमेंट होता है उसके बारे में बताते हैं कि जजमेंट के बारे में बताते हैं कि मैंने तुम्हारा अभिषेक इजराइल के राजा के रूप में किया, मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया, मैंने तुम्हें अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी, मैंने इजराइल तथा यूदा का घराना भी दिया, और यदि वह पर्याप्त नहीं था तो तुमको और भी देने के लिए मैं तैयार था। तो तुम क्यों प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य किया? क्या कार्य किया था? एक स्त्री के साथ में व्यभिचार किया था और उसके पति को मरवाया था। यहाँ पे आगे बताता है कि
क्योंकि तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तुमने उसे अमोनियों की तलवार से मारा है, अमोनियों की तलवार से मारा है। अब आगे और बताते हैं कि तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इजराइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातन से कहा, मैंने प्रभु के विरोध पाप किया है। इस पर नातन ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या सुना? प्रभु ने आपका पाप क्षमा कर दिया है। राजा दाऊद सोच रहे थे, जब उनको एहसास हुआ, उनका जजमेंट आया, तो उनको लगा कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब नबी नातन से वो पूछता है तो नबी नातन बताते हैं कि तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर उसने उस स्त्री के पति को मरवा डाला और व्यभिचार किया। उसको मृत्यु दंड होना चाहिए था, लेकिन राजा दाऊद कैसे बच के निकल गए? कैसे निकल गए? अगर हम मत्ती के सुसमाचार में आएंगे, अध्याय 5 और वचन 7 में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। यानी कि राजा दाऊद पर दया की गई। क्यों? राजा दाऊद पर 24 बार उसको मार डालने के लिए जिस व्यक्ति ने कोशिश किया था, उसका जान नहीं लिया मौका पाने पर भी। 24 टाइम्स उसको मारने के लिए राजा शाऊल ने साजिश किया, लेकिन नहीं मार पाया। और जब राजा दाऊद को मौका मिला उसको मारने का, लेकिन उसने नहीं मारा। और यही बात प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यही बात की वजह से ईश्वर ने जब जजमेंट आया उसका, तो उसको मृत्यु से बचाया। इसीलिए हमारे जीवन में जब भी हम दया कमाते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो ईश्वर इन सबको देखता है। और हमारे ऊपर जब जजमेंट का समय आता है तो इन सब चीज़ों का लेखा लिया जाता है। क्योंकि याकूब के पत्र अध्याय 2 और वचन 13 में क्या कहता है? जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। प्रेज द लॉर्ड। जब न्याय होगा तब ईश्वर क्या करेंगे? जिसने दया नहीं दिखाई उस पर दया नहीं की जाएगी। राजा दाऊद ने उस पर दया किया था। ये ईश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, मैं इस पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ? लेकिन कोई व्यक्ति 24 बार आपको मार डालने के लिए कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? जब आपको मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। हम पहले ही बोल देते हैं कि मुझे मौका, मेरा समय आने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन राजा दाऊद ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए ईश्वर ने उसको उसके पाप क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए शुरू में हमने सुना कि केवल राजा दाऊद ही ईश्वर के बारे में सबसे ज्यादा दया के बारे में उन्होंने स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है और कहा है। और नए विधान में बहुत सारे व्यक्ति लोग आए, प्रभु यीशु से राजा दाऊद का नाम लेकर के दया पाई और चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, और एक जगह जो उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने प्रभु की दया के बारे में बताया, यहाँ पर क्या हुआ था मैं बताता हूँ। दूसरा इतिहास ग्रंथ में राजा दाऊद के बारे में जो वहाँ पे और एक गलती हुई थी, यहाँ पर
बहुत बड़ी बात हुई थी, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 और वचन 1 से, शैतान ने इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उभाड़ा कि वह इजरायलियों की जनगणना करे। इसलिए दाऊद ने अपने सेनापति योआब और जो सेना का अध्यक्षकों से कहा, तुम जाकर बैर सेवा से दान तक इजरायलियों की जनगणना करो। लेकिन जनगणना के कुछ नियम थे, उसको बिना पूरा किए राजा दाऊद ऐसा करवाना चाह रहा था। लेकिन वास्तव में शैतान इजरायलियों के विरोध खड़ा हुआ। इजरायलियों को वो समाप्त करना चाहता था शैतान। तो उसने किसको पकड़ा? राजा दाऊद को। इसीलिए माता कलीसिया हम सबको अपने लीडर्स लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, क्योंकि किसी भी कलीसिया को गिराना है तो सबसे पहले वो लीडर को ही गिराने की कोशिश करेगा ताकि सब बिखर जाए। इसीलिए हमें अपने जो भी अगुआ हैं, हमारे पल्ली के जो पल्ली पुरोहित हैं, अगुआ हैं, अलग अलग कम्युनिटी के जितने भी अगुआ हैं, हमारे कलीसिया के बड़े अगुए हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर राजा दाऊद ने जनगणना कराई तो क्या हुआ था? गाद नबी आकर के उनके पास आकर के फिर से एक जजमेंट होता है उनके पास। तो राजा दाऊद कहते हैं कि मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया, अब मेरी प्रार्थना सुन और अपने दास का अपराध क्षमा कर। फिर से वो अपनी गलती स्वीकारते हैं। प्रभु ने दाऊद के दृष्टा गाद से कहा, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने, फिर जजमेंट के लिए क्या होगा, 3 बातें रखता है। और वो 3 बात क्या थे? 3 वर्ष तक अकाल। सुनिए, 3 बात। ये जो गलती हुई है इसके लिए 3 सजा है, जो राजा दाऊद के लिए एक छूट था, एग्जेम्पशन था कि आप इनमें से 3 को चुनो। तो वो 3 कौन कौन थे? 3 वर्ष तक अकाल, दूसरा 3 महीने तक शत्रु से पराजय, और तीसरा 3 दिनों तक जो है देश में महामारी का प्रकोप। पहला 3 वर्ष तक अकाल, दूसरा 3 महीने तक शत्रु उसकी सेना की पीछा करेंगे, और तीसरा 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप। तो राजा दाऊद क्या चुनते हैं? 3 दिनों का महामारी। इसमें भी राजा दाऊद की बहुत बड़ी बात यहाँ पे हमने नजर आती है, क्योंकि राजा दाऊद जानते थे कि प्रभु दया सागर हैं। प्रेज द लॉर्ड। ही इज फुल ऑफ मर्सी। प्रेज द लॉर्ड। दया सागर हैं प्रभु, इसीलिए वो जानते थे। और उन्होंने क्या चुना? 3 दिनों का महामारी। यदि वो अकाल चुनते तो सबसे ज्यादा कौन लोग मरते? जिनके पास खाने के लिए नहीं है। जो धनवान लोग हैं वो तो मरते नहीं। अगर वो 3 महीने तक वो शत्रु उसकी सेना की पीछा करे ऐसे चुनते तो सेना लोग मर जाते युद्ध में, राजा बचा रहता। तो इसलिए महामारी को चुना, क्योंकि महामारी अगर होगी तो राजा के घर को भी नहीं बख्शेगा, राजा भी मर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने आगे क्या कहा कि मैं प्रभु के हाथों पड़ जाऊं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया बड़ी है, प्रभु की दया बड़ी है, इसलिए राजा दाऊद ने ये चुना। क्योंकि और आगे जब ईश्वर ने देखा कि यरूशलेम के विनाश के दूत जब भेजा गया, जब वो नष्ट कर रहा था, तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब राजा दाऊद यहाँ स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 103 और वचन 8 में प्रभु के बारे में क्या कहते हैं? प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। और इसीलिए भजन संहिता 51 में बी मर्सीफुल टू मी ओ गॉड, बी मर्सीफुल टू मी बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट लव एंड बिकॉज ऑफ योर ग्रेट मर्सी। और प्रभु उन पर बहुत दया करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब नए विधान में जल्दी से हम आएंगे, समय कम है। अब यहाँ पर आएंगे सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 7 में। यहाँ क्या हुआ? वचन 27 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 27, ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे या पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो तो अंधे थे। प्रभु यीशु से वो कह सकते थे कि दाऊद के पुत्र हमारे आंखों को ठीक कर दीजिए, लेकिन उन्होंने दया के बारे में कही, दया के बारे में कही। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 15 में। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, मेरे बेटे पर दया कीजिए। ये व्यक्ति जो कह रहा है, वो व्यक्ति का बेटा अवधूत ग्रस्त था। अवधूत उसे कभी पानी में कभी आग में गिरा दिया करता था। इसलिए वो अपने बेटे की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। यहाँ भी दया की मांग हो रही है। और आगे वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 और वचन 30, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 और वचन 30 में वे पुकार पुकार कर कहने लगे, जब यरीको नगर में जब प्रभु यीशु, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 और वचन 30, सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे, तो वे पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, प्रभु दाऊद के पुत्र हम अंधे हैं, हमारे आंखों को चंगा कीजिए। लेकिन इन्होंने दया को, क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने सुना था कि प्रभु दया सागर है, प्रभु दया सागर है। यदि हम उसके दया की ओर उसका ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो द्रवित हो जाएंगे और हम पर दया करेंगे, और बाकी सारी चीजें हमें यूं मिल जाएंगी। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दया अनुग्रह से पहले आता है। अगर हमें फेवर चाहिए, हमें प्रभु से अनुग्रह चाहिए, ग्रेस चाहिए, तो सबसे पहले, उससे पहले दया आती है, प्रभु की दया आती है। हम पूरे बाइबल में प्रभु की दया के बारे में देखते हैं, पूरा भरा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु से दया की मांग करनी है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम पापी हैं, तो हम ईश्वर से, प्रभु से हम दया की मांग कर सकते हैं। और अगर हम पढ़ेंगे शोक गीत अध्याय 3 और वचन 22 में, यहाँ लिखा हुआ है, अध्याय 3 और वचन 22 में प्रभु का वचन क्या कहता है? कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। प्रभु की दया हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा पूर्व है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। प्रभु की दया हर सुबह नई हो जाती है। तो हम जितना भी, जिस भी परिस्थिति में रहें, जितनी भी गलती क्यों ना करें, हर सुबह उसकी दया नई हो जाती है। हम सुबह उठकर प्रभु से दया की मांग कर सकते हैं। राजा दाऊद के पुत्र
हम पर दया कीजिए। और जब हम ऐसा कहते हैं तो उन अंधों की तरह और उस कनानी स्त्री की तरह जिसकी बेटी अब्दुतग्रस्त थी, उसने भी प्रभु से कहा, राजा दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी पर दया कीजिए। और बाकी सब चीज़ें उनके विश्वास के कारण उन्हें मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? संत पौलुस हमें बताते हैं, इब्रानियों के नाम अध्याय 4 और वचन 16 में हमें बताते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिसे हमें दया मिल जाए और वह कृपा प्राप्त करे जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब अनुग्रह के सिंहासन पर हैं, खड़े हो जाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर दयालु दया सागर प्रभु, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समुदाय पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे सभी प्रियजनों पर दया कर, दया कर। हे राजा दाऊद के पुत्र, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस। लेट अस call to him and obtain the mercy of God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh King of David, have mercy on us, Lord. Have mercy on us, mercy on us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.